अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्रैफ़िक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें जो है ज़ोर शोर के साथ जहाँ पे ट्रैफ़िक पुलिस काम कर रही है वहाँ पे जो पंजाब हाईवे पेट्रोल है वो भी इसके ऊपर जो है वो धड़ाधड़ जहाँ पे चलान कर रही है, वहाँ पे मुकदमात का इंदराज भी किया जा रहा है। इसमें आपको बताएं कि अगर गुज़िश्ता 5 रोज़ की बात की जाए तो 27 तारीख के बाद से लेकर 1 दिसंबर तक जो ट्रैफ़िक पुलिस की जानिब से और PHP जो पंजाब हाईवे पेट्रोल है उसकी जानिब से जो चालान किए गए, अगर इनकी अमाउंट की अगर बात की जाए तो ये 40 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम है जो शहरियों की जेबों से उस वक्त निकलवाई गई जब वो कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। उनके चालान किए गए और ये चालान अभी पुराने रेट के ऊपर किए गए थे और इसकी भी इतनी बड़ी तादाद थी कि उसमें भी 40 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो पंजाब हुकूमत के ख़जाने में जमा हुई है। इसके साथ साथ आज से क्योंकि नए जो चालान की पैसे हैं उसका इतलाक़ किया जा रहा है, यानी कि जो मोटरसाइकिल सवार है उसका कम से कम जुर्माना जो 2000 होगा, गाड़ी का 3000 और ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना जो 20,000 रुपये होगा। इसी तरह इसके साथ साथ एक और अलार्मिंग कंडीशन है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जहाँ पे ट्रैफ़िक पुलिस को ट्रैफ़िक की रवानी यकीनी बनाने की हिदायत की गई, वहीं पे उनको ये भी अल्टीमेटम दिया गया है कि 30 रोज़ के अंदर अगर उन्होंने ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी ना करवाई तो उनको उस महकमे को बंद कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ नया महकमा भी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसी अपनी नौकरियों को बचाने के लिए जब वज़ीर आला पंजाब ने यह अहकाम दिए कि ट्रैफ़िक पुलिस अपना किबला दुरुस्त कर ले और काम करे, तो उसके बाद उनकी जानिब से जो काम किया जा रहा है वो ये है कि 40 करोड़ रुपये के जहाँ पे जुर्माने कर दिए गए सिर्फ 5 दिन में, वहीं पर 19,000 से ज़ायद ऐसे नौजवान और अफराद जो शामिल हैं जिनके ऊपर FIRs दी गई, यानी कि उनके करैक्टर सर्टिफिकेट अगर वो जब भी किसी जगह के ऊपर नौकरी के लिए जाएंगे, बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए उनको करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी या दीगर कामों के लिए जब करैक्टर सर्टिफिकेट उनको लेना पड़ेगा तो उनके करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर उनकी ये FIR जो है ये सामने आएगी कि ये इन्होंने ये ऑफेंस किया है, जिसके बाद ना तो वो नौकरी कर सकेंगे किसी सरकारी महकमे में और ना ही बैरून मुल्क जो है वो जा सकेंगे। तो एक ऐसा इक़दाम जिसकी वजह से 19,000 लोगों के करैक्टर सर्टिफिकेट सिर्फ 5 रोज़ के अंदर जो हैं वो ऐसे कर दिए गए हैं कि ना तो वो नौकरी कर सकेंगे ना बैरून मुल्क जा सकेंगे। इसके साथ साथ नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी चालान किए गए और उसके बाद ही हुकूमत पंजाब को इंटरवीन करना पड़ा कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर ट्रैफ़िक पुलिस ने जो चालान कर दिए, चालान तो चले एक साइड पे लेकिन उनके ऊपर मुकदमात दर्ज कर दिए, उनको हवालात में रहना पड़ा और हवालात में भी उन क्रिमिनल्स के साथ रहना पड़ा जो कत्ल, डकैती या हीनियस क्राइम के जो मुलजिम थे उनके साथ उनको जो रखा गया। उन नौजवानों को जो कम उम्र थे, स्टूडेंट्स थे, स्कूलों में पढ़ने जाते थे, कॉलेजेस में पढ़ने जाते थे, वो नौजवान जब एक रात किसी क्रिमिनल के साथ गुजारेंगे तो उनके जहनों के ऊपर क्या जो है वो असर पड़ेगा। और इस हवाले से अभी तक कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाई गई कि इन नौजवानों के साथ क्या किया जाए। इसमें आपको बताएं कि कौन सी वायलेशंस हैं जिसके ऊपर पुलिस जो है, ट्रैफ़िक पुलिस जो है वो अपनी नौकरियां बचाने के लिए सादा लो शहरी जो है जो वायलेशन करते हैं, कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके ऊपर मुकदमात का इंदराज कर रही है। इसमें सबसे बड़ी वायलेशन जो है वो 1 वे की खिलाफ वर्जी है। 1 वे की अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे, आपके पास लाइसेंस हो, आपने हेलमेट पहना हो या कुछ और भी आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, उसके बावजूद आपके ऊपर मुकदमे का इंदराज होगा, यानी कि आपके खिलाफ मुकदमे का दर्ज करके आपको एक रात हवालात में गुजारना पड़ेगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के ऊपर जब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया कि स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमात का इंदराज ना किया जाए, उनका सिर्फ चालान किया जाए, तो इसके बाद अब सूरत हाल ये है कि ट्रैफ़िक पुलिस अगर किसी नौजवान जो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, अपने बाप की, अपने भाई की या अपने किसी रिश्तेदार की बाइक के ऊपर वो सफ़र कर रहा है या गाड़ी के ऊपर सफ़र कर रहा है, उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको ट्रैफ़िक पुलिस रोकती है। रोकने के बाद उसके पेरेंट्स को बुलाकर उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है, यानी कि जो जुर्म उस शख्स ने किया नहीं उसके खिलाफ मुकदमा घर बैठे दर्ज हो जाएगा, उसके वालिद के ऊपर, उसके भाई के ऊपर जिनके नाम ये गाड़ी होगी
जिनके नाम वो मोटरसाइकिल होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो वायलेशंस हैं जिसमें हम जैसे बता रहे हैं कि जिनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है, उसमें वन वे की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ ऐसी वायलेशन जिसमें आपके पास अगर हेलमेट नहीं है और आपके पास आप किसी जगह के ऊपर वन वे जा रहे हैं, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एफआईआर होगी। हेलमेट नहीं पहना, आपके ऊपर एफआईआर होगी। आप ऐसी गाड़ी के अंदर सफ़र कर रहे हैं जिसके टेंटेड ग्लासेस हैं, यानी कि काले शीशे वाली गाड़ियाँ, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज होगा। फिर उसके साथ साथ जो लोग बगैर हेलमेट के, बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं या कम उम्र नौजवान हैं, वो अगर बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज होगा। तो ये वायलेशन करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आपके करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर जो एफआईआर है वो जो है वो अवेज़ा होगी, और किसी जगह के ऊपर आपको नौकरी, सरकारी नौकरी करनी होगी तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बन जाएगा, और इस तरह आपका फ्यूचर जो है उसके साथ भी जो ट्रैफिक पुलिस खेल रही है, और उसको बचाने के लिए वायलेशन ना करें। तमाम ऐसी वायलेशन जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी उसके ऊपर मुकदमात के साथ साथ चालान जो है वो भी आज से बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे, यानी कि कम से कम चालान जो है मोटरसाइकिल का 2000 रुपया और गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा चालान जो है 20,000 रुपया होगा। तो इस सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए आपको जो कवानीन की पासदारी करनी होगी। और वैसे भी ट्रैफिक कवानीन की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक कवानीन वो कवानीन है जिसमें हुकूमत को जो है वो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन उस शख्स को जो ड्राइव कर रहा है, जो रोड यूज़र है, उसको ज़्यादा अगर वो पासदारी करेगा तो उसका फ़ायदा होगा। अगर आप सीट बेल्ट पहनेंगे तो आपका फ़ायदा है कि आप हादसे के दौरान ज़्यादा फैटल एक्सीडेंट जो है उससे बच सकेंगे। अगर आपने हेलमेट पहना है तो आपको हेड इंजरी से बचाएगा। अगर आपने सिग्नल ब्रेक किया, किसी और गाड़ी में टकराएंगे तो आपका नुकसान है। अगर आपने ड्राइव करते हुए फ़ोन का इस्तेमाल किया तो आपकी डाइवर्शन जो है वो हट जाएगी और आप किसी और गाड़ी के साथ हादसे का शिकार हो सकते हैं, जिससे दीगर जो रोड यूज़र हैं वहाँ पे और गाड़ी चलाने वाले वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और अपने जो फ्यूचर है नौजवानों के लिए ख़ुसूसी तौर पे ये पैगाम है कि वो इस सिचुएशन से बचने के लिए कि उनके ऊपर एफआईआर ना हो, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बने, तो वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। बहुत शुक्रिया।